दोस्तों आज हम लोग सीएए को लेकर एक नई वीडियो बना रहे हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि संविधान के आर्टिकल 5 में किस किस तरीके से आपको नागरिकता मिलेगी। हम लोगों ने बड़ी गहराई से समझाया था, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि ये सीएए के अंदर जो मुसलमानों को दिक्कत आ रही है, ये क्या है, क्या प्रॉब्लम है। सीएए एक्ट के बारे में आप हमें खुलकर बताइए। उसी को लेकर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं ये भी कहता हूँ कि सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये संविधान का जो आर्टिकल है उसी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। आपको जो पिछली वीडियो आपने जो सुनी है उसमें कहीं ना कहीं आपके द्वारा सुनने में प्रॉब्लम रही होगी, उसको हम लोग थोड़ा क्लियर करना चाहते हैं सीधे साफ शब्दों में। देखिए, सीएए कानून के तहत मुसलमानों के साथ जो समस्या आज के समय में बनी हुई है और ये दहशत बनी हुई है कि कौन रिफ्यूजीज होगा, कौन लोग हैं जिनको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। ये कानून सीएए का आज पूरे देश में लागू हो रहा है और इस पर तरह तरह की राजनीति शुरू हो गई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सीएए के अंदर वो लोग आते हैं जो पाकिस्तान से आकर भारत में रहने लगे, आसाम में रहने लगे, बांग्लादेश से आकर या अफ़गानिस्तान से आकर भारत में रहने लगे। और इन लोगों में कुछ हिंदू लोग हैं, कुछ मुसलमान लोग हैं, कुछ सिख हैं, कुछ बौद्ध हैं, कुछ पारसी हैं, कुछ जैन हैं। अब सीए में पहले जब अमेंडमेंट हुआ 1955 में, फिर 1986 में, फिर इसको सख्त करते करते 2003 में, फिर 2015 में, फिर 2019 में इस कानून को बीजेपी के द्वारा सख्ती से लिया गया और इसको बहुत मजबूती के साथ लागू करने की बात की गई। और ये कहा गया कि मुसलमान जो बाहर विदेशों से आए हैं उनकी नागरिकता हम लोग छीनेंगे यदि वो रिफ्यूजीज हैं, घुसपैठिए हैं। लेकिन इससे पहले 2019 से पहले उन मुसलमानों का कहीं जिक्र नहीं किया गया था। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये बात कहता है कि भारत के अंदर रहने वाले सभी नागरिकों को नागरिकता मिलेगी और जो बाहर से यानी कि बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से जो लोग हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी जो भारत में आकर रहने लगे, हम उनको नागरिकता देंगे। लेकिन इसमें कहीं भी मुसलमान शब्द का यूज नहीं किया गया और यह बात कही गई है कि इनके साथ बाहर भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, इसलिए हम उनको नागरिकता अपने देश में देंगे। मैं सरकार से यह भी पूछता हूं, क्या पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में क्या मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं होता? उनके साथ भी होता है। लेकिन आपने इस एक्ट को अपनी मेजोरिटी में लाकर के इतना सख्त बना दिया और एक हिंदुत्व का एजेंडा दे दिया कि बाहर विदेशों में हिंदुओं का अत्याचार होता है और वो लोग जो हिंदू पासपोर्ट के जरिए, वीज़ा के जरिए या विदाउट डॉक्यूमेंट्स के जरिए भारत में रह रहे हैं या रहते चले आ रहे हैं, उनको हम नागरिकता देंगे। लेकिन यहां यह सोचने की बात है कि आप बगैर वीजा के रहते हुए किसी हिंदू को, किसी सिख को, किसी बौद्ध को, किसी जैन को, किसी पारसी को नागरिकता दे रहे हैं। यदि कोई मुस्लिम आकर रहने लग जाता तो आप उसको आतंकवादी बता देंगे। नागरिकता देने की तो बहुत दूर की बात है। आपने इस कानून में यह बात भी कह दी है कि जो लोग पहले 1915 से पहले जो लोग बाहर से आते थे उनको 11 साल कम से कम भारत में रहते होना चाहिए, तब हम उनको नागरिकता देंगे। अब आपने उसको 11 से घटा करके 5 साल कर दिया। यानी कि आपका साफ साफ कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति सन 2015-16 तक देश में आ चुके हैं
और वो रहते रहते 5 साल हो गए हैं, उसके पास वीज़ा नहीं है या कोई और लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसको हम नागरिकता देंगे। लेकिन वो नागरिकता कुछ धर्म के लोगों को देंगे जिसमें से मुसलमान का जिक्र नहीं है। और काफ़ी संख्या में मुसलमान भी इंडिया के अंदर आए हैं और आप इसको एक राजनीतिक रूप देकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। अब ये साफ साफ संविधान के आर्टिकल 5 में भी भेदभाव की बात है, ये आर्टिकल 14 के साथ भी भेदभाव की बात है, ये आर्टिकल 25 जहां माइनॉरिटी की बात की गई, जहां मुस्लिम की भी बात कही गई है, हिंदू की भी बात की गई है, सिख की भी बात की गई है, रिलीजन की भी बात की गई है, ये उसके भी खिलाफ है। यदि आप माइनॉरिटी के इतने फेवर में है तो आपको मुस्लिम का भी जिक्र करना चाहिए था। अब यदि कोई पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी भारत में एंट्री कर गए 2015-16 से पहले 2009 तक भी, तो भारत देश का जो सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट है ये उनको नागरिकता देगा। बाकी मुस्लिम यदि एंट्री कर गए तो उनको घुसपैठिया माना जाएगा, रिफ्यूजी माना जाएगा, उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। मैं बिल्कुल इस कानून के सरासर खिलाफ हूं। मैं ये भी बात याद दिलाना चाहता हूं कि आप ही की सरकार ने सन 2071 में और इससे पहले भी सन 2065 में पाकिस्तान से आए 880 लोगों को नागरिकता दी थी। अफगानिस्तान से आए 1240 लोगों को आपने नागरिकता दी थी, जिसमें से सन 1965, 1971 और 78 में डीएम व एसडीएम के द्वारा कैंप लगाए गए थे और 9 मिलियन रुपए उनको दिए गए थे और उनको 75 बीघा जमीन भी दी गई थी। लेकिन उस वक्त कहीं भी इस कानून में, कहीं भी इस सिचुएशन में मुस्लिम की बात या हिंदू की बात नहीं थी। वहां सिर्फ यह बात थी कि जो लोग पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से भारत में आ गए उनको हम नागरिकता देंगे। और यहां पर 75 बीघा जमीन, 9 मिलियन रुपीस भी उनको दिए गए थे। और इसके बाद कई ऐसे जिले हैं जिन्होंने कैंप लगा लगा करके उन रिफ्यूजीज को जमीन दिया गया, पैसा दिया गया, नागरिकता दिलाई गई, लेकिन तब भी कोई इस तरह की बात नहीं थी कि उसमें मुस्लिम वर्ड का यूज़ किया गया हो। मैं कुछ जिलों के नाम बता देता हूं, जैसे बाड़मेर जिला 433 फैमिली को ज़मीन दी गई थी, पैसा दिया गया था। बीकानेर में 3666 लोगों को ज़मीन दी गई थी। जैसे जैसलमेर 507 लोगों को ज़मीन भी दिया गया था, पैसा भी दी गई थी, नागरिकता भी दी गई थी। और कुछ 500-600 लोगों ने, जो भारत के पहले से निवासी, उन्होंने इन लोगों के ऊपर हमला किया और वो अपना भेदभाव दिखाया। उसके बाद आगे बात बढ़ती चली जाती है। सन 2001 और 2 में राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी, सीएम गहलोत ने एक कमेटी बनाई और ये कहा कि जो इलीगल रिफ्यूजीज यहाँ रह रहे हैं वो सिर्फ एकमात्र अपना अफिडेविट ये दे दे कि हम पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से यहाँ रह रहे हैं, ये राजस्थान की बात है, हम उनको नागरिकता दे देंगे। तो उस वक्त भी जो लोग आए थे उसमें कोई हिंदू नहीं था, कोई हिंदू भी थे, सिख भी थे, बौद्ध भी थे, पारसी भी थे, मुस्लिम भी थे, सबको नागरिकता मिली। लेकिन आज सन 2019 में अमेंडमेंट जो हुआ है, इसमें साफ साफ ये बात कह दी गई है कि हम लोग अब मुसलमानों को नागरिकता नहीं देंगे, बाहर के रिफ्यूजीज को नागरिकता नहीं देंगे, हम सिर्फ जो है हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, इन लोगों को हम नागरिकता देंगे, मुसलमानों को नागरिकता नहीं देंगे। क्या मुसलमानों का वहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता? क्या वो लोग अपने देश से चले गए थे, वापिस आना चाहते हैं, क्या उनको आप नागरिकता नहीं देंगे? देनी चाहिए। मैं इस कानून के सरासर खिलाफ हूँ, मैं इसका विरोध करता हूँ और ये कहता हूँ कि ये संविधान के आर्टिकल 5, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 के सरासर खिलाफ है। जब आप एक हिंदू को नागरिकता देने के लिए तैयार हो जाते हैं
तो आपको मुस्लिम को भी देनी चाहिए। जब आप एक बौद्ध को नागरिकता देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आप एक मुस्लिम को भी देनी चाहिए। जब आप एक सिख को, बाहर से आए हुए सिख को नागरिकता देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आपको मुस्लिम को भी देनी चाहिए। जब आप एक जैन को नागरिकता देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो एक मुस्लिम को भी होने चाहिए। जब आप एक पारसी को नागरिकता देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आपको मुस्लिम को भी देनी चाहिए। लेकिन यदि आप मुस्लिम का नाम हटा देते हैं तो इससे तो बहुत सारी चीज़ें समझ आती है कि आपकी पॉलिटिक्स की क्या मंशा है, क्या आपका एजेंडा है, किस तबके को आप टारगेट करके एक पॉलिटिक्स चलाना चाहते हैं, जो कि सरासर गलत है, संविधान के खिलाफ है। ये कानून एक तबके के खिलाफ है। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि यदि आपको नागरिकता देनी है तो आप सबको दीजिए, किसी एक धर्म विशेष को मत छोड़िए। और अगर आप एक किसी विशेष धर्म को छोड़ देते हैं तो यहां पर रह रहे मुस्लिम लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि जब आप हिंदू को नागरिकता देते समय हिंदू भाई की बात करते हैं और मुस्लिम की बात नहीं करते हैं तो मुस्लिम इस देश में जो रह रहे हैं उनको अपने मुसलमानों की दिक्कत होती है। लेकिन मैं साफ ये कहता हूं कि जब 1955 में अमेंडमेंट किया गया था, मुस्लिम की बात नहीं, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं थी। 1987 में जब बात की गई तब हिंदू मुस्लिम की बात नहीं थी। 2003 में बात की गई तब हिंदू मुस्लिम की बात नहीं थी तो 2015 में बात की तब बात नहीं की गई थी। लेकिन 2019 में बीजेपी एक नए एजेंडे के साथ इस तरह की खेल खिलवाड़ करना चाह रहा है, जो देश में एक अपना हिंदुत्व का चेहरा दिखाना चाह रहा है। मैं देश के सभी मुसलमानों से ये कहता हूं कि CAA के तहत भारत की टेरिटरी के अंदर, बाउंड्री के अंदर जो मुसलमान पहले से रहते आ रहे हैं उनकी नागरिकता नहीं जाएगी। लेकिन सरकार ने इस कानून में ये बात कही है कि जो हमारे देश में सन 2009 तक भी रहते हुए किसी जो पाकिस्तान से आए हों या बांग्लादेश से आए हों, अफगानिस्तान से आए हों, यदि वो लोग 5 साल रहते हुए यहाँ हो गए उनको हम नागरिकता देंगे। लेकिन किन किन लोगों को देंगे? वो हिंदू को दी जाएगी, बौद्ध को दी जाएगी, सिख को दी जाएगी, जैन को दी जाएगी, पारसी को दी जाएगी, लेकिन मुसलमान को नहीं दी जाएगी। और मैं ये कहता हूँ कि बहुत भारी संख्या में मुसलमान इस देश में आए हैं जो उनके साथ सरासर विश्वासघात हो रहा है। मैं इस कानून के खिलाफ हूँ और सरकार को इस पर सोच समझ कर एक नया अमेंडमेंट करना चाहिए और सबकी भलाई का काम करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये देश के संविधान के आर्टिकल 5 के खिलाफ है, आर्टिकल 14 के खिलाफ है, आर्टिकल 15 के खिलाफ है। और ये देश के एक तबका जो मुसलमान जो आज इस देश का हिस्सा है उनको इस पर बहुत नाराज़गी जाहिर होती है, जो सरकार को समझना चाहिए और एक उस पक्ष को जिसके खिलाफ इस सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट में बात की गई है उसके फेवर में कुछ ना कुछ नया करना चाहिए। ये सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट की बात है। थैंक यू।